अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं हमल के दौरान आपको किस पोजीशन में लेटना चाहिए। ऐसी पोजीशन जिसमें आपके बच्चे को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिले, और ऑक्सीजन अगर बच्चे को कम मिलती है तो उससे बच्चे की ग्रोथ को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, और क्या आपको बच्चे के हवाले से किन कमियों का मुस्तकबिल में सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। क्योंकि आजकल अक्सर आपने सुना होगा कि जी ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी प्रॉपर, और माओं को यह पता ही नहीं होता, खास तौर पे जो पहली दफ़ा प्रेग्नेंट हैं, जो पहली दफ़ा को हमल हुआ है, कि बच्चे के अंदर किन किन चीज़ों की कमी हो सकती है और किन छोटी छोटी बेजरर किस्म की एहतियातों से आप बचा सकते हैं अपने बच्चे को उन चीज़ों से। तो वन बाय वन उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोने की पोजीशन के हवाले से है, अक्सर ख़वातीन ये गलती करती हैं, हमने इस पर पहले भी काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में बात की है कि पोजीशन आप बिल्कुल एक ही पोजीशन शुरू से आखिर तक प्रेगनेंसी में एक ही पोजीशन रखते हैं। बाज़ ख़वातीन बिल्कुल उल्टा लेटने की हैबिट उनको होती है, बाज़ को बिल्कुल सीधा। देखें, जो आपके पहले 3-4 महीने हैं उनमें तो सीधा लेटना बच्चे के साथ ये काम चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि बच्चे का वजन बहुत कम है और इस किस्म की अभी उसकी पोजीशन, उसकी बहुत ज़्यादा वजन बड़ा नहीं है, आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आप तीसरे महीने के बाद भी आप सीधा लेटती हैं, उससे क्या होता है, इसकी मैं मिसाल समटाइम्स देती हूँ कि जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि एक आप पानी लगा रहे हैं, ऑक्सीजन को भी आप उसी तरीके से समझ लें कि ऑक्सीजन ने बेसिकली खून के जरिए बच्चे को मिल रहा है, और अगर आपको पानी का पाइप है उसके अंदर पानी जा रहा है, अब उसके अंदर थोड़ी सी उसकी पोजीशन आप ऐसे कर देते हैं कि उसमें रुकावट आना शुरू हो जाती है और वो रुकना शुरू हो जाता है, तो जाहिर है पानी, उसका प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, और लेकिन जो एंड पे पानी मिल रहा है वो कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन को भी आप इसी तरीके से समझ लें, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जो बच्चे को खून के जरिए माँ से ऑक्सीजन मिल रही है, खुराक मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, अगर आप उसको पोजीशन ही उसकी ऐसी कर देंगे कि उसमें रुकावट आना शुरू हो जाए, तो जाहिर है बच्चे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और उस ऑक्सीजन की कमी से IUGR हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन की तरफ जा सकते हैं। आजकल 6-7वें महीने के बाद ये बहुत ही कॉमनली आने वाला मसला है, और अक्सर ख़वातीन पूछ रही होती हैं कि डॉक्टर साहिबा देखें बच्चे की ग्रोथ ठीक है कि नहीं, बच्चा ग्रोथ सही कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा 6-7वें महीने में हमें बताया गया था कि बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, और माओं को ये पता नहीं होता कि हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद ही बच्चे की ग्रोथ को रोक रहे हैं। तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। आयरन की कमी, खून का कम होना एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बड़ा मसला है, लेकिन इसको हमारे यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। कई खवातीन हंसते हुए बता रही होती हैं कि जी मेरी तो प्रेगनेंसी में जो मेरा आयरन लेवल है, मेरी HB है, वो 6 पे रहती है, और उनके ख्याल में इससे ये एक बहुत कोई आम सी कॉमन सी बात है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आखिर में हम 9वें महीने में 8वें महीने में ड्रिप्स लगवा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है अगर ऑपरेशन करवाना है। और अगर नॉर्मल करवानी है तो फिर तो जी आप समझे कि वो जो आखिर में भी ड्रिप्स लगनी है या आयरन लेवल ठीक होना है, उसकी भी कोई जरूरत नहीं। तो ये बुनियादी गलती लोग करते हैं, क्योंकि आयरन लेवल अगर माँ का ठीक नहीं है तो बच्चा भी खून की कमी के साथ पैदा होगा, और खून के जरिए ही बच्चे को ऑक्सीजन मिल रही है। तो आप अपने बच्चे को पैदाइशी कमजोरी और मसाइल के साथ दुनिया में लेकर आ रहे हैं, सिर्फ अपनी नेग्लिजेंस और अपनी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में और अपनी जान को तकलीफ से बचाने के चक्कर में। तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। पाकिस्तान में हमारे, बल्कि पूरे बर्रे सगीर में शायद, जहां पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और बड़े खानदानों के साथ रहने का रवाज है, वहां खवातीन पर काम का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, और हमल को सच कोई, जो लोग इसको मसला समझते हैं वो एक बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं, जो कि एक नॉर्मल बिहेवियर है, और जो लोग इसको कुछ समझते ही नहीं है, उस वहां पे ये होता है कि खवातीन अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रख रही होती और नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूस काम कर रही होती हैं। अब उससे क्या होता है कि जब आपको वक्फा ही नहीं मिलता काम के दौरान और आप कॉन्टिन्यूसली काम करे जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं, उससे फिर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन, उसमें वो आपके मसल्स को, जो आपके पट्ठों के अंदर टूट फूट हो रही है, आपके पट्टे स्ट्रेस में हैं, वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उनको ठीक करने में, उनको जनरेट करने में, उनको प्रॉपर दोबारा फंक्शनिंग में लाने के लिए काम आ रही है।
और जो उसने बच्चे तक जाना था वो चीज नहीं हो रही, तो उससे भी बच्चे के अंदर ग्रोथ के कम होने के और खून की कमी के मसाइल हो सकते हैं। तो खवातीन अपने काम को इस तरीके से प्लान करें कि 1-2 घंटे के बाद रेस्ट जरूर लें। अगर आप वर्किंग लेडी हैं और अगर आप ऐसा कोई काम करती हैं जिसमें, जिस तरह खवातीन ऑफिस में कई दफा काम करती हैं, फैक्ट्रीज में स्मॉल आपका कैबिन है जिसमें हवा का, ऑक्सीजन का गुजर नहीं है सच, तो आप क्या कर सकती हैं, हर 2 घंटे के बाद कोशिश करें कि खुली हवा में जाकर ऑक्सीजन आप सांस, लंबे और गहरे सांस 10-15 मिनट जरूर लें, क्योंकि ऑक्सीजन आपको जब एक क्लोज स्पेस है तो उसमें ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम हो जाती है। दूसरी चीज आप क्या कर सकती हैं, अगर आपकी कोई ऐसी स्पेस है और बाहर आपके लिए जाना बार बार काम छोड़कर पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आप अपने ऑफिस में 2-3 छोटे छोटे प्लांट्स रख लेंगे। प्लांट्स आपको क्या फायदा देंगे कि वो आप जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं वो उसको लेकर आपको ऑक्सीजन वापस करेंगे और आपको सांस लेने में आसानी होगी। जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है और इसमें ड्राइनेस और ये चीज कई दफा होती है, ह्यूमिडिफायर आप रख सकते हैं, एयर प्यूरिफायर रख सकते हैं। जिस तरह लाहौर और बहुत सारे जो शहरी इलाके हैं पंजाब के, उनमें स्मॉग बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आप इस चीज को काम में जरूर लेकर आ सकते हैं। एक और बड़ा मसला जिसको इतना बड़ा मसला कंसीडर नहीं किया जाता, वो मसला होता है बुनियादी तौर पे घरों के अंदर जो सिगरेट नोशी, हुक्का और इवन मॉडर्न सोसाइटीज में वेप का भी इस्तेमाल है। उसमें क्या है, खवातीन अगर खुद सिगरेट नहीं पी रही, खुद हुक्का नहीं पी रही, वैसे खुद भी पीने में भी क्या मसले हो सकते हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। खुद अगर आप नहीं भी पी रहे स्मोक और आपके अंदर स्मोक, लेकिन फिर भी आपके घर में अगर आपका खावंद, आपके ससुर, आपका भाई, आपका कोई भी फैमिली मेंबर मेल स्मोकिंग कर रहा है, हुक्का पी रहा है, तो निकोटीन आपके खून के अंदर शामिल हो रही है। निकोटीन आपके बच्चे को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई होने से रोकती है, उससे भी आपके बच्चे के ग्रोथ के नाकाबिले हल किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उस चीज को आपने जरूर एड्रेस करना है। और पानी आपने ज्यादा पीना है, उससे भी आपको इस चीज में ऑक्सीजन के लेवल बेहतर होने में मदद मिलती है। और खाना पीना, अपनी डाइट को बिल्कुल अच्छा रखना है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूर लेने हैं, सारी चीजें आपने लेनी है, मल्टीविटामिन्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम कुछ इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये बच्चे को ऑक्सीजन की कमी करवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं और बच्चे को ग्रोथ के ऐसे मसाइल लेकर आते हैं जो जिंदगी में आगे ठीक होने भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये इस वजह से आपको इस पे बहुत ज्यादा मैं जोर दे रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस में बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको खिलाना पिलाना अभी कोई इतना आसान काम हमारी खवातीन में नहीं होता। और वो बच्चे जब ऑक्सीजन की और खून की कमी के साथ पैदा होते हैं, फिर उनमें ग्रोथ के ऐसे मसाइल होते हैं कि वो बच्चा 6-8 साल से पहले उसके अंदर बेहतरी आती ही नहीं है, ना दवाइयां, ना कोई चीज उस पर असर करती है। तो इन चीजों को अगर आप प्रेगनेंसी में ही एड्रेस करेंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए बच्चे को, सेहतमंद बच्चे को पालना भी आसान होगा। अल्लाह हाफिज।